बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के चंदेरी राज्य में एक नर्तकी थी, चंद्रलेखा। उसका सौंदर्य ऐसा था कि राजमहल के खंभे भी उसे देखकर झुक जाएं, और उसका नृत्य ऐसा कि संगीत खुद झनकार बनने लगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा राज छुपा था। चंद्रलेखा सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी, वो एक जासूस थी। दुश्मन राज्य कुरुंद की ओर से भेजी गई ताकि चंदेरी राज्य के गुप्त भेद इकट्ठा किए जा सकें। मगर जब दिल प्रेम में पड़ता है तो सरहदें और साजिशें सब पीछे छूट जाती हैं। चंद्रलेखा को प्रेम हुआ युवराज आर्यवीर से, साहसी, न्यायप्रिय और बेहद समझदार। वो उसे चाहने लगी, लेकिन हर रोज ये डर था कि अगर उसका सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा, प्रेम भी, जीवन भी। एक दिन दरबार में उत्सव था। चंद्रलेखा का नृत्य चल रहा था और दरबार मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहा था। उसी दौरान उसने युवराज को इशारों में एक गुप्त संदेश दिया, कल रात षड्यंत्र होगा, सावधान रहिए। रात को चंद्रलेखा ने युवराज से मुलाकात की और पहली बार सब कुछ बता दिया। मैं जासूस हूं, लेकिन अब नहीं। अब सिर्फ एक औरत हूं जो तुमसे प्रेम करती है, और अगर तुम मरे तो मैं भी नहीं बचूंगी। युवराज हिल गया। वो गुस्से में था, मगर चंद्रलेखा की आंखों में सच्चाई और पश्चाताप दोनों थे। उसने उसकी बातों पर भरोसा किया। चंद्रलेखा ने बताया, राज दरबार के दीवान रघुवंशी कुरुंद के राजा से मिले हुए हैं। अगली रात वे दरबार में हमला करेंगे। राजा को मारकर खुद सत्ता पर बैठना चाहते हैं। सब पहले से तय है। अब वक्त कम था और भरोसेमंद लोग भी। चंद्रलेखा और युवराज ने खुद योजना बनाई। चुपचाप अपने कुछ वफादार सैनिकों को तैयार किया। साजिश को बेनकाब करना था और देश को बचाना था। अगली रात दीवाने खास में भोज था। सभी दरबारी, राजा और मंत्री मौजूद थे। अचानक दीवान रघुवंशी ने इशारा किया और दरबार में छिपे सैनिकों ने हमला कर दिया। महल में चीख पुकार मच गई। राजा घायल हो गए, रानियां भागने लगी, सैनिक पीछे हटने लगे। ऐसा लगा जैसे चंदेरी का सूर्य अस्त होने वाला है। तभी चंद्रलेखा सामने आई, हाथ में तलवार ली। सभी चौंक गए। एक नर्तकी तलवार लेकर। पर उस रात उसने नाच नहीं, युद्ध किया। उसने एक एक गद्दार को ढेर कर दिया। युवराज आर्यवीर भी मैदान में कूद पड़ा। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। दीवान को आखिरकार पकड़ लिया गया। युवराज उसे मारने को आगे बढ़ा, लेकिन चंद्रलेखा ने उसका हाथ रोका। नहीं, न्याय क्रोध से नहीं, कानून से होना चाहिए। सुबह हुई, दरबार फिर से सजा। राजा के सामने चंद्रलेखा को पेश किया गया। मंत्री बोले, ये जासूस है, इसे मृत्यु दंड दो। लेकिन राजा ने सबके सामने कहा, इसने हमारे राज्य को बचाया है। एक वैश्या होकर भी वीरता की मिसाल बन गई। आज से ये हमारी राज्य कन्या होगी। पूरे दरबार में सन्नाटा था। फिर युवराज ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं इसे सिर्फ प्रेम नहीं करता, मैं इसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। और तभी चौंकाने वाला सच सामने आया। चंद्रलेखा असल में कुरुंद की ही एक खोई हुई राजकुमारी थी, जिसे बचपन में अपहरण कर गुलाम बना दिया गया था। आज वो न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे राज्य को आजाद कर चुकी थी। और चंदेरी के इतिहास में पहली बार एक वैश्या नहीं, एक प्रेमिका, एक वीरांगना और एक रानी अमर हो गई सच्चाई सामने आई। प्रेम, बलिदान और वीरता के लिए चंद्रलेखा को इतिहास में अमर कर दिया गया। आज भी चंदेरी के किले में एक दीवार पर लिखा है, वो वैश्या नहीं, वो वीरांगना थी, चंद्रलेखा। ऐसी ही रोचक कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर कहानी का आनंद उठा सकें।